तो गाइस, तो आज हम बात करने जा रहे हैं फंडामेंटल फोर्स के बारे में। इस पूरे यूनिवर्स में 4 ही फंडामेंटल फोर्स है। जहाँ भी कुछ फोर्स लग रही है वो ये 4 में से ही कोई एक होगा, जिसमें से फर्स्ट है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और ये फोर्स सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये ना, जो हमारे न्यूक्लियस के अंदर के पार्टिकल्स होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन हो या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन हो या प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो, उसके बीच में लगती है। अब देखो, ये तो इसे हम अलग ही क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में लगती है। और अब ऐसा हम कहें कि जो चार्ज्ड पार्टिकल है उसके बीच में, तो वो कूलम्बिक फोर्स होगी। बट यहाँ पे तो न्यूट्रॉन पे चार्ज ही नहीं है। और हम इसे ग्रेविटेशनल में भी नहीं रख सकते, क्योंकि ग्रेविटेशनल तो मास के बीच में लगती है। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, या फिर मतलब प्रोटॉन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, उनका जो मास है वो तो बहुत ज़्यादा कम है। और वैसे भी जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इन चारों में सबसे वीक है। मतलब ये कुछ अलग टाइप की फोर्स है, जो कि ग्रेविटेशनल भी नहीं है और वो कूलम्बिक फोर्स में भी नहीं आती। और हमें पता है कि जो न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। मतलब कि जितनी ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगी, न्यूक्लियस को तोड़ने में हमें उतनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। दैट्स वाई ये सबसे स्ट्रॉन्ग है और हमने इसे नाम दिया है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। एंड हाँ, ये जो हमारी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ना, वो न्यूक्लियस की जो रेडियस होते हैं 10⁻⁻15 मीटर, उतने एरिया में मतलब कि उतने डिस्टेंस तक ही लगती है। मतलब ये शॉर्ट डिस्टेंस वाली फोर्स है। कुछ बड़ा डिस्टेंस होगा तो वहाँ पे ये नहीं लगेगी। अब आती है हमारी सेकेंड फोर्स, जो कि है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। हम इसे इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो भी कह सकते हैं। और ये एट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों टाइप की हो सकती है। अब कुछ लोग ना इसे सिर्फ कूलम्बिक फोर्स होती है, जो K(Q1Q2/r²), उस तक ही लिमिटेड समझते हैं। बट ऐसा नहीं है। ये फोर्स हमारे फिज़िक्स की बहुत बड़ी ब्रांच, बहुत बड़ा हिस्सा कवर करती है। क्योंकि समझो, ये सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। और हमें पता है, डी ब्रोगली ने कहा था कि पार्टिकल वेव नेचर भी कंटेन करता है। और जिस पार्टिकल की हम बात करते हैं वो ज़्यादातर सब एटॉमिक पार्टिकल्स ही होते हैं, और वो हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ही कंटेन करता है। मतलब कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होंगे। इन शॉर्ट, ये फिज़िक्स का हम सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा बड़ा पार्ट कवर अप करता है। अब हम बात करते हैं थर्ड फोर्स के बारे में, और जो कि है ग्रेविटेशनल फोर्स। और वो दो मास के बीच में लगता है। अब जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को लगने के लिए चार्ज, जो हमारा पार्टिकल है उस पर चार्ज होना ज़रूरी है, वैसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स किसी पार्टिकल पर एक्ट होने के लिए उसके पास मास होना ज़रूरी है। और हाँ, हमारा पूरा मैकेनिक्स और बचपन का साइंस ये पूरे एक ग्रेविटेशनल पे ही तो चलता है। अब भले ही हमारा पूरा बचपन का साइंस ग्रेविटेशनल पे चलता हो, पर फिर भी ये सबसे वीक फोर्स है। एंड नाउ हमारा जो फोर्थ फोर्स है, वीक न्यूक्लियर फोर्स, वो ना इन तीनों से बिल्कुल अलग है। मतलब हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स था, वो छोटे डिस्टेंस पे पार्टिकल जो हमारे थे न्यूट्रॉन प्रोटॉन, उसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगा के उसको कंबाइन करके एक सिस्टम बना रहा था, न्यूक्लियस बना रहा था। फिर हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वो रिपेल करके या अट्रैक्ट करके या दोनों के बैलेंस से एक पूरा सिस्टम बनाता है। हमारी ग्रेविटेशनल थी, वो मास के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगा के पूरा सिस्टम बनाती थी, ये सोलर सिस्टम एंड ये हमारा पूरा यूनिवर्स। पर ये वीक वाली
बहुत ही अलग टाइप की और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। कोई भी रेडियो एक्टिव प्रोसेस हो या फिर फ्यूज़न हो या फिशन हो, उसमें बेसिकली क्या होता है कि कुछ पार्टिकल्स मतलब प्रोटॉन है तो वो न्यूट्रॉन में, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, या फिर कोई बड़ा मास था, कोई बड़ा एलिमेंट, वो 2 या 3 पार्ट में स्प्लिट हो जाता है, या फिर 2 छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं वो कंबाइन हो जाते हैं। अब ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो किसके बने होते हैं? क्वार्ट्स के। और ये हमारा सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे आखिरी जो वीक फोर्स है वो हमारे क्वार्ट्स का फ्लेवर चेंज करने में हेल्प करते हैं। इस वीडियो में ना मैं आपको वीक फोर्स के बारे में इतना कुछ बता नहीं रही हूँ क्योंकि मैं अलग से उसका कुछ बड़ा वाला वीडियो बनाऊँगी। सो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में और ऑलवेज बी हैप्पी।